नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेल्थ अवेयरनेस के कार्यक्रम सेहत आपकी में। रखते ख्याल हम आपकी सेहत का और लेकर आते हैं ये कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में हम आपकी सेहत से जुड़े विषयों पर करते हैं चर्चा और हर अंक में लेकर आते हैं एक नया विषय। तो आइए इसी क्रम में देखते हैं क्या है हमारा आज का विषय। और आज का हमारा विषय है कैंसर दर्द प्रबंधन। जी हाँ, दर्द किसी भी प्रकार का हो एक अप्रिय शारीरिक अनुभूति होती है। और अगर हम बात करते हैं कैंसर के दर्द की, तो ये हर मरीज में अलग अलग तरीके का होता है, जिसका उपचार भी अलग अलग तरीके से किया जाता है। मरीज को करना सिर्फ ये होता है कि अपने दर्द के बारे में अपने डॉक्टर्स को पूरी तरीके से बताए और इसका इलाज सही समय पर शुरू हो जाए। तो आज के इस अंक में हम जानेंगे कैंसर में दर्द किन किन कारणों से होता है, क्या लक्षण होते हैं, साथ ही किन विधियों को अपनाकर हम पा सकते हैं इससे राहत। दर्शकों, आज का ये जो हमारा एपिसोड है बेहद ही महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में एक्सपर्ट्स को आमंत्रित किया है। आइए हम आपसे उनको मिलवाते हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर सरिता सिंह, कैंसर पेन एक्सपर्ट, KGMU लखनऊ से। डॉक्टर सरिता, कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। और साथ ही हमारे साथ है डॉक्टर संजय धीरज, कैंसर पेन स्पेशलिस्ट, SGPGI लखनऊ से। डॉक्टर संजय, कार्यक्रम में आपका भी हम बहुत स्वागत करते हैं। और दर्शकों, हम आपको बता दें कि ये कार्यक्रम हमारा लाइव फोन इन कार्यक्रम है। आप भी हमसे जुड़ सकते हैं। आज के विषय से संबंधित यदि कोई जानकारी आप हमसे पाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर्स पर हमें कॉल करें और आज के विषय से संबंधित प्रश्न हमसे आप पूछ सकते हैं। तो हमारे नंबर्स इस प्रकार है। हमारे नंबर्स हैं 0522401598, एक और नंबर जिस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं 052222055756। तो आज के विषय से संबंधित आप हमसे प्रश्न पूछें इन नंबर्स पे हमें कॉल करके। तो जब तक हमारे दर्शक हमसे जुड़ते हैं, हम चलते हैं आज के अपने विषय की ओर। हमारा आज का विषय है कैंसर दर्द प्रबंधन। तो सबसे पहले डॉक्टर सरिता, हम आपसे जानना चाहेंगे कि यह एक जो ये विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत अलग टाइप का विषय है। कैंसर दर्द निवारण क्या होता है ये? जी, ये वाकई एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और जैसा कि आजकल के समय में देख रहे हैं कि कैंसर की आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे जो भी कारण हो, उनका खान पान, उनका जीवन शैली, जिसकी वजह से किसी भी वजह से दुर्भाग्यवश कैंसर के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। तो जैसे जैसे कैंसर बढ़ता जा रहा है, इसी तरह कैंसर पेन भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन पेन उन मरीजों में ज़्यादातर नहीं होता है जब ये कैंसर बहुत अर्ली स्टेज पर या जल्दी पहचान लिए जाते हैं। तो लेकिन जो कैंसर बहुत ही लेट स्टेज में आते हैं या पूरे बॉडी में फैल चुके होते हैं, वो कैंसर उस तरीके के मरीज जब हम लोग के पास आते हैं तो वो बहुत सीवियर पेन में होते हैं। तो इस पेन का निवारण तो देखिए होना ही चाहिए। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जो कहते हैं डॉक्टर साहब डिजीज की कोई बात नहीं है, किसी तरह आप हमारे दर्द का इलाज कर दीजिए। तो दर्द एक बहुत ही भयंकर पीड़ा की अनुभूति है जो हम लोग ऐसा सोचते हैं सारे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की सभी व्यक्ति दर्द मुक्त रहें इस तरीके से, और दर्द मुक्त रहना उनका अधिकार है। कैंसर दर्द का निवारण बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बहुत तरीके के निवारण के प्रबंधन, जैसे बहुत तरीके से हम लोग इसका निवारण करते हैं। कभी दवाओं से करते हैं, कभी कोई प्रोसीजर करके करते हैं। लेकिन हम कह सकते हैं कि हम 80 से 90% तक कामयाब हो जाते हैं। जो पेशेंट सही समय पर हमारे पास आ जाते हैं तो उनका दर्द निवारण करने में हम अच्छी बात, बहुत अच्छी जानकारी। और हमारे साथ है डॉक्टर संजय। डॉक्टर संजय, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैंसर के दर्द की, तो कारण अगर हम जानना चाहें कि कैंसर में दर्द, क्योंकि अक्सर सुनने में आता है कि जो कैंसर की गांठें होती हैं वो दर्द रहित होती हैं, तो उसमें दर्द होने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कैंसर की गांठें दर्द रहित होती हैं, वो तभी रह सकती है जब वो छोटी हों। पर जैसे जैसे कैंसर की गांठें बढ़ती हैं तो जो कोशिकाओं को या जो टिश्यू को वो इम्पैक्ट करेंगी, वहाँ दर्द शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर वो मुंह में होते हैं तो अगर बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको मुंह में ट्यूमर होगा और मुंह में उसको दर्द शुरू हो जाएगा। उसी तरह से अगर ब्रेन में बढ़ना शुरू कर गए तो उसको हेडेक शुरू हो जाएगा।
उसी तरह से अगर वो लंग्स में होता है और बढ़ेगा तो उसको लंग का पेन शुरू हो जाएगा, वहाँ बोलेगा कि छाती में पेन हो रहा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर वो पेट में होता है तो पेट पे ऐसी चीज़ है जो कि बोलते हैं कि एक पेंडोरा बॉक्स है। अगर बहुत बड़ा ट्यूमर होता है तभी आपको पता लगता है कि ये ट्यूमर में अब बड़ा हो गया, क्योंकि तब उसका दर्द शुरू होता है। पेट में बहुत वो है स्पेस है काफ़ी। इसके अलावा आप देखेंगे कि अगर वो कोशिकाओं को करता है तो आपको चुभन, जलन, गड़न इस तरह का दर्द शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा आप देखोगे कि अगर पैर में या आपकी जांघ में वहाँ पर दर्द हो रहा है तो अगर ट्यूमर होगा तो वो जैसे जैसे फैलेगा तो वहाँ पर पैर और बोन्स में उनको पेन हो जाएगा। तो इसी तरह से कैंसर का दर्द बढ़ता है। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और डॉक्टर साहब इसी के साथ ही दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं, शायद से उनका संपर्क हमसे टूट गया है। फिर से हम चलते हैं अपने प्रश्न की ओर। डॉक्टर सरिता हमारे साथ, हमारा जो आज का विषय है दर्द प्रबंधन, दर्द का निवारण। तो सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे दर्द कितनी प्रकार का होता है अगर किसी कैंसर के पेशेंट की बात करें तो, क्योंकि हर मरीज में अलग अलग तरीके का दर्द होता है। जी, कैंसर का मरीज का जो दर्द होता है, कहते हैं ना कि कैंसर का दर्द एक समूह, एक ग्रुप ऑफ पेन है, इसको कह सकते हैं। जैसे एक कैंसर का पेशेंट कई तरीके से प्रभावित होता है। एक तो उसके शारीरिक पेन है, और उसको मानसिक दर्द है, उसको आध्यात्मिक दर्द है, उसको फाइनेंशियल से रिलेटेड सब प्रॉब्लम्स है। ये सारे दर्द मिल करके कैंसर के पेन को पूरा करते हैं, हम कह सकते हैं। तो इसको एक तरीके से टोटल पेन भी, कैंसर के पेन को ही टोटल पेन कहा गया है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फैक्टर्स एक पेशेंट के साथ इन्वॉल्व होते हैं। और अगर हम हड्डियों की बात करते हैं कि एक हड्डी का दर्द और एक तंत्रिका में दर्द। जी, कैंसर अगर, जैसे कैंसर का जो टिश्यू है अगर अपनी जगह पर है तो जिस स्ट्रक्चर को वो इन्वॉल्व करता है, जैसे डॉक्टर धीराज ने बताया कि जिन जिन स्ट्रक्चर्स को वो इन्वॉल्व करता है उस टाइप के पेन हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे पास पेशेंट जो आके हमें बताते हैं। जैसे अगर वो कोई ट्यूमर बढ़ा और बढ़ के उसने नसों को, तंत्रिका को इन्वॉल्व कर लिया तो नसों का दर्द टाइप का बस सीवियर पेन के साथ पेशेंट आते हैं। और अगर यही कैंसर माइग्रेट होकर के, चल करके, फैल करके हड्डियों में चला जाता है तो हड्डियों का पेन भी बहुत सीवियर होता है। तो हड्डियों में भी कभी कभी पेशेंट पेन प्रेजेंट करते हैं। तो डिपेंड करता है कि ट्यूमर कहाँ तक माइग्रेट होकर के गया। अगर किसी वेसल्स को इन्वॉल्व करता है तो वहाँ इस्चेमिक पेन होता है, खून की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है। इस तरीके के कई तरीके के पेन इसमें होते हैं। डिपेंड करता है कि टिश्यू हमारा कितना बड़ा होकर के कितने एडजेसेंट स्ट्रक्चर्स वो इन्वॉल्व कर रहा है। जी, इसमें आप ये भी देखेंगे कि जैसे बोन दो तरह का ज़्यादातर आपको पेन मिलेगा, कभी कभी मिक्स्ड भी मिल जाता है। तो दो तरह का मतलब कि एक होता है नोसिसेप्टिव पेन, इसमें ये जो पेन होगा वो सबसे में शार्प और शूटिंग पेन होगा। और एक होता है न्यूरोपैथिक पेन, जो आप बोल रहे हैं कि जो कोशिकाएं हैं वो दब रही हैं। तो ये वाला पेन जो होगा सब समय आप जानोगे, जैसे कभी कभी आपको चुभन, जलन, गड़न ऐसे शब्द अगर पेशेंट यूज कर रहा है तो इसका मतलब कि उसकी कोशिकाएं जो है कंप्रेस हो रही हैं, दबाव आ रहा है उन पर, तो इस तरह का दर्द होगा उसमें। और पर ज्यादातर मरीजों में पाया जाता है कि दोनों तरह का दर्द होगा। वो बोलेगा कि मुझे कहीं कहीं जगह पर शार्प शूटिंग और बिल्कुल वेल डिफाइंड पेन है, और कहीं कहीं बोलेगा कि मेरा फैला हुआ है पर जलन हो रही है, चुभन हो रही है, गड़न हो रही है। तो ये मरीज जो कैंसर के मरीज होते हैं दोनों तरह के पेन से ग्रसित होते हैं ये। जी जी जी, चलिए इस पर हम और भी बातें करेंगे। और इसी के साथ एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, अपना नाम बताइए प्लीज। हाँ नमस्कार सर। ऐसे कौन से हम उपाय करें जिससे कैंसर से हम रोकथाम कर सकते हैं? जी, इनका प्रश्न है कि कैंसर कितने प्रकार के होते हैं और इससे कैसे बचें। कैंसर के प्रकार तो काफ़ी हैं। इनसे बचने का उपाय ये है कि आप अपनी जीवन शैली को किस तरह से निर्वाह कर रहे हैं। जैसे कि अगर आपको ज़्यादातर देखा गया कि आपने अपनी नींद अच्छी ली है, आप टेंशन मुक्त हैं, आप योगा, व्यायाम है ना, और खाना ठीक तरह से खा रहे हैं, तो इससे पाया गया है कि आपके कैंसर की जो संभावनाएं हैं वो कम हो जाती हैं। क्योंकि शरीर जो है जब स्ट्रेस में रहता है तो बहुत सारी बीमारियां उसको लग सकती हैं। इसी तरह से आप अगर नियमित वे में व्यायाम करेंगे या योगा करेंगे और या मानसिक रूप से अच्छे रहेंगे तो आपको कैंसर होने की संभावना भी कम होती है। जी,
डॉक्टर साहब अभी आप बात कर रहे थे कि दो तरीके का अगर मिक्स हो जाती है, जलन, चुभन या फैला हुआ दर्द, इसके बारे में फिर से बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, उसमें ये है कि अगर आपकी कोशिकाएं कहीं पर कंप्रेस हो रही हैं, दबाव पड़ रहा है उस पर, तो जो मरीज जो ज्यादातर आपको कंप्लेन करेगा वो ये बोलेगा कि मुझे जलन हो रही है, इस जगह पर मुझे जलन होती है। उसको जैसे आपको चोट लग जाती है तो एक दर्द होता है, उस तरह का दर्द नहीं होगा ये उसको लगेगा कि उसको छूने से भी दर्द होगा, तो इसका मतलब कि आपकी कोशिकाएं दब रही है। तो और अगर सपोज कभी कभी कोई टिश्यू स्ट्रेच होता है तो उसकी जो पेन होगा वो सबसे में शार्प या शूटिंग पेन होगा, तो फिर आप बोलोगे कि इसको नोसिसेप्टिव पेन बोलते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स में आप देखेंगे कि दोनों तरह का मिक्स्ड तरह का वैरायटी का पेन होता है, 30% का रेशो है इसमें ज्यादातर। डॉक्टर सरिता, जैसे कि आप पेन स्पेशलिस्ट हैं तो आपके पास कई तरीके के मरीज आते हैं, तो क्या ये कैंसर का जो पेन होता है हर मरीज में अलग अलग देखने को मिलता है? नहीं, मरीज के अनुसार पेन नहीं है, डिजीज के अनुसार पेन होता है। जैसे डिजीज है उसके हिसाब से पेन होता है। कितनी डिजीज स्प्रेड हो चुकी है, कितनी नहीं हुई है, वो सारा पेन इसी क्वालिटी ऑफ डिजीज एंड क्वांटिटी ऑफ डिजीज पर कह सकते हैं डिपेंड करता है जी। और तो फिर किस तरह के मतलब दर्द के बारे में बताइए कि किस तरह के दर्द होते हैं मरीज में? अगर कम होता है हाँ, और जब बढ़ जाता है तब? जी, अगर मरीज जैसे कभी ऐसा होता है कि बहुत कम दर्द के साथ आता है तो कैंसर उसका भी डायग्नोस हो चुका होता है लेकिन पेन कम होता है, तो उसको हम लोग कम पेन के हिसाब से मेडिसिन देते हैं। लेकिन वही पेशेंट जब हम लोगों के साथ लॉन्ग टाइम तक कांटेक्ट में रहता है तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे उसका पेन बढ़ता है जी। जैसे डिजीज बढ़ती है या पेन बढ़ता है पेन तो कोई मरीज अपने डॉक्टर को किस तरह से समझाए कि उसको किस तरह का पेन हो रहा है? जी, मरीज किस तरह से समझाए, ये तो हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स पर, ये हम लोगों के पास एक क्वेश्चनेयर्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं जिससे हम किसी भी मरीज का दर्द एसेस कर लेते हैं, जान जाते हैं कि मरीज से कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके आंसर के अनुसार हम लोग मरीज का दर्द को एसेस कर लेते हैं कि ये मरीज कितने पेन में है और इसको किस तरीके की दवा हमें देना है। आजकल देखा जाता है कि कैंसर हर उम्र हर वर्ग के लोगों में देखने को मिल रहा है, तो अगर हम बच्चों की बात करते हैं तो कैसा बच्चों में क्या दर्द कम होता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, बच्चों में भी उतना दर्द होता है, पर आपको तरीका आना चाहिए कि बच्चों का आप पेन कैसे असेस कर पाए। जैसे कि ऐसा है कि जैसे अडल्ट्स में तो बहुत आसान है क्योंकि जो भी वयस्क है वो आपको बता सकता है बोल के कि मुझे दर्द हो रहा है। फिर आपके पास बहुत सारे मेजरमेंट के टूल्स हैं जिससे कि आप ये पता लगा सकते हो कि उसको माइल्ड वैरायटी का पेन है, मॉडरेट वैरायटी का पेन है या सीवियर है, या आप उससे पूछ सकते हो। या आपके पास एक NRS करके स्केल भी है जिसमें रीडिंग होती है 0 से लेकर 10 तक। 0 का मतलब होता है कि आपको कोई पेन नहीं है और 10 का मतलब होता है आपको असहनीय दर्द है। तो अगर 1 से 3 का बोलता है कि तो आपको कितने नंबर का दर्द है, तो अगर आपने ये बताया, पेशेंट ने बताया मुझे 2 नंबर का दर्द हो रहा है या 3 नंबर का दर्द हो रहा है, तो इसको हम माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं। अगर वो बोलता है कि मुझे 4, 5 या 6 नंबर का दर्द हो रहा है तो हम बोलते हैं कि इसको मॉडरेट इंटेंसिटी का पेन है। अगर उसने बताया कि मुझे 8, 9 या 7 का पेन हो रहा है तो इसका मतलब उसको सीवियर पेन है। और अगर उसने बताया कि मुझे 10 का मतलब कि असहनीय दर्द है उसको। इसके लिए मैं एक आपको वाकया बताना चाहता हूँ कि एक बार हमारे टीचर आए थे, तो टीचर वो अफ्रीका में काम कर रहे थे, तो वहाँ पर इस तरह से है कि पत्थर रखे जाते हैं, तो जैसे सबसे छोटा पत्थर होता है इसका मतलब बहुत कम दर्द हो रहा है, उसके बीच वाला पत्थर है इसका मतलब ज़्यादा दर्द हो रहा है, और बड़ा पत्थर है तो और बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो उसने पूछा कि आपको ये ईंट के हिसाब से कौन सा दर्द हो रहा है, तो वो उठ के गया और बड़ा सा ईंटा उठा के लाया वहाँ से, बोलता मुझे इतना बड़ा दर्द हो रहा है। तो इसका मतलब कि पेशेंट को दर्द होता है और वो हमको बताने की कोशिश करता है। बस ये डॉक्टर्स के ऊपर है कि कम से कम इतना संवेदनशील रहें कि उसका दर्द को पहचाने और ये ना बोलें कि नहीं नहीं ये तो होता रहता, तो आपको दवाई हमने इंजेक्शन दे दिया, अब तो आपका दर्द कम हो जाना चाहिए। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। हमको जब तक हम लोग एज अ डॉक्टर्स नहीं पहचानेंगे दर्द को, तब तक हम ट्रीट कैसे कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि गांठ शरीर किसी पार्ट में है और पेन उसको कहीं और हो रहा है, तब वो जब डॉक्टर के पास जाता है तो वो ये बताता है मुझे यहाँ पर दर्द हो रहा है, जबकि वहां पर कुछ नहीं होता है, वो तो सिर्फ प्रेशर की वजह से हो रहा होता है। तो ऐसी कौन कौन सी बॉडी पार्ट्स होते हैं जहां पर गांठ है वहां पर दर्द नहीं है, लेकिन उससे जो छूते हुए पार्ट्स हैं वहां पर दर्द होता है, तो ऐसे में मरीज कैसे बताए?
ऐसे में देखिए, ऐसा कभी कभी होता है कि एक लिम्फ नोड नाम की चीजें होती हैं। अगर कैंसर शुरू में जैसे हुआ पता नहीं चला, लेकिन वो बढ़ के लिम्फ नोड में चला गया, तो लिम्फ नोड की जो गांठें होती हैं वो सूज जाती हैं, उसमें सूजन आ जाती है। तो इससे हम लोग ये मतलब डॉक्टर से पहचान जाते हैं कि लिम्फ नोड में उसकी बायोप्सी के बाद कि ये कैंसर है। लेकिन कहाँ का कैंसर है ये बाद में इन्वेस्टिगेट करके पता चल जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो सूजन है वही उसी का कैंसर हो, ये जरूरी नहीं होता है। कभी कभी कैंसर जैसा आप कह रही हैं, कैंसर दूसरे स्थान पर भी होता है, लेकिन लिम्फ नोड में स्वेलिंग होने के कारण गांठें दूसरे स्थान पर बढ़ी हुई मिलती हैं, ये संभव है जी। इसमें एक और भी बात है, डॉक्टर सरिता ने बिल्कुल बढ़िया बोला। और इसमें ये भी बात है कि कुछ कुछ कैंसर ना मेटास्टाइज करते हैं। इसका मतलब कि वहाँ पहले कैंसर था लंग्स में जी, पर वो फिर उसके बाद फैल के वो हड्डी में चला गया। ऐसे बहुत सारे कैंसर हैं जो कि जब आपको पहले पता लगता है तो वो हड्डी में फैल चुका होता है। उसमें से सबसे बड़ा जो कारण है वो है प्रोस्टेट कैंसर का, उसके बाद ब्रेस्ट कैंसर का। तो ये सब कैंसर्स होते हैं जो कि हड्डी में फैलते हैं। तो ये भी जानना चाहिए कि वो कैंसर फैल तो नहीं गया है। ये इसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं और सुविधाएं हैं जिससे कि हम लोग पता लगा सकते हैं कि कैंसर अब ये फैल गया, ये यहाँ पर चला गया है, तो वो एक स्टेज पार कर जाता है। इसका मतलब कि वो अब एक जगह लोकलाइज नहीं रहा है जी। और एक और आपने क्वेश्चन पूछा था, बहुत अच्छी बात बोली थी आपने कि क्या मरीज को अलग अलग मरीज को कि अलग अलग तरह का दर्द हो सकता है। तो जैसे डॉक्टर सरिता ने बोला कि वो बिल्कुल अच्छी बात बोली कि जैसे आदमी का साइकोलॉजी है उसके हिसाब से उसका दर्द चेंज हो सकता है। अगर एक मरीज है जो कि कंफर्टेबल है, उसके पास पैसा भी है दवाई लेने का, उसके परिवार उसके साथ है जी, तो उसका दर्द जो होगा वो कम होगा, कंपैरेटिवली कम होगा। और जिसको अपनी हर चीज के लिए मुशक्कत करनी पड़ रही है, जैसे उसके पैसे भी कम हैं, उसके परिवार को पता भी नहीं है उसको कैंसर है कि नहीं, या थोड़े से दूर हैं, तो साइकोलॉजिकली उसको पेन ज्यादा होगा। और ये जो लोग सोचते हैं कि ये आपके दिमाग में है, ये ऐसी बात नहीं है कि आपके दिमाग में नहीं है। आपका एक लिम्बिक सिस्टम है जो कि आपके पेन की कोशिकाओं से जुड़ा हुआ है। तो जब ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो उसको जो साइकोलॉजिकली पेन हो रहा है, ये असल में उसको दर्द हो रहा है। आपको पहचानना पड़ेगा सिर्फ। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, इसी के साथ एक दर्शक हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो जी, मैं भोपाल से डॉक्टर प्रदीप साहू बोल रहा हूँ। जी प्रदीप जी प्रदीप जी, हेलो, आवाज आ रही है क्या आपको? जी बिल्कुल आ रही है, आप अपना प्रश्न पूछिए। गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग। डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जेंडर बेस्ड जो कैंसर होता है उसके पेन मैनेजमेंट में आपको क्या तकलीफ झेलना पड़ती है? क्योंकि क्या है, कुछ सर्वाइकल कैंसर होते हैं, यूटेरस का होता है और ब्रेस्ट कैंसर होता है। और क्योंकि फीमेल में अपनी क्या पावर की जो है बॉडी का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, तो उसके पेन में और मेल के जो कैंसर होते हैं उसके पेन मैनेजमेंट में आपको क्या फर्क देखने को मिलता है? और कैंसर जनरली जो पेन मैनेजमेंट है, कैंसर की किस स्टेज में ज्यादा सीवियर देखने को मिलता है? और एज बेस तो होता है, कम एज में और ज्यादा एज में जो कैंसर का पेन मैनेजमेंट होता है उसमें क्या फर्क देखने को मिलता है? जस्ट प्लीज आई वुड लाइक ऑल दिस। डॉक्टर साहब सर बताइए, क्वेश्चन से एक बार रिपीट करें। एक बार आप क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए सर। हेलो, ये बोलना चाह रहे हैं कि मेल्स और फीमेल्स में क्या कैंसर पेन में क्या अंतर है, क्या उनके अंतर है, और उनके किस स्टेज में सबसे ज्यादा हमें परेशानी होती है कैंसर पेन मैनेजमेंट में? कैंसर पेन मैनेजमेंट में हमको जो परेशानी की बात नहीं है। देखिए, कैंसर का मरीज अगर आपके पास आता है तो ज्यादातर वो सीवियर पेन लेके आता है। अच्छा, अभी हम लोगों को ना जो ज्यादातर जो दवाइयाँ दी गई हैं, सबसे पहले जो हम लोग स्टार्ट करते हैं वो ज्यादातर पेशेंट्स में पैरासीटामोल और नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं। जैसे कि आप रख लो कि आइबुप्रोफेन हो गया, है ना, ये आपका डाइक्लोफिनेक हो गया, ये सब दवाइयाँ जो हैं ये पहले स्टेज में काम आती हैं। जब दर्द और बढ़ जाता है तो फिर हम लोग एक वीक ओपियोइड करके नाम की चीज़ है जिसमें ट्रामाडोल आ जाता है, वो यूज़ करते हैं। और जब दर्द और बढ़ जाएगा तो हम लोग ज़्यादातर जो एक स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स करके आता है, फिर हम लोग वो यूज़ कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग ओपियोइड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट जो ड्रग है जो कि अभी यूज़ हम लोग कम कर रहे हैं, पर मैं चाहता हूँ कि ये ज़्यादा यूज़ हो, वो है मॉर्फिन। मॉर्फिन एक ऐसी दवाई है जो कि चीप है बहुत, और बाकी दवाइयों से बहुत चीप है, और जो गरीब आदमी है वो उसको अफोर्ड कर सकता है।
उसका कारण ये है कि, और वो बहुत ही असरदार है, वो सीवियर पेन में भी बहुत अच्छा काम करती है और वो सस्ती भी है। अब सस्ती होने का लाभ हमको क्या मिलता है? कैंसर तो एक बीमारी है ही जी, गरीबी उससे ज्यादा एक बड़ी बीमारी बिल्कुल है। बिल्कुल। एक पेशेंट को अगर कैंसर के इलाज से आप गरीब कर देते हो एक परिवार को, तो मोटा मोटी आप मान के रख लीजिए कि उसकी 2 से 3 पुश्तें लग जाएंगी उसको फिर वापस वहीं पे पहुंचने में, अगर वो लकी रहा तो। जी, तो कैंसर के इलाज में हमको ये भी जरूर ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो ड्रग्स यूज कर रहे हो या दवाएं यूज कर रहे हो, कीमोथेरेपी की हो या ऑन्को की हो या पेन की हो, वो आप सस्ती से सस्ती यूज करना चाहें, जिससे कि पेशेंट के परिवार का इकोनॉमिकल स्टेटस ठीक रहे। जी, इसी तरह से मॉर्फिन जो है बहुत ही सस्ती दवाई है। जी। तो क्या ये हर स्टेज के लिए कारगर है? सीवियर पेन के लिए कारगर है ये। सीवियर पेन के लिए। और कैंसर के मरीजों में ज्यादातर सीवियर पेन ही आपको मिलेगा जी, और उनको वो छोड़ देते हैं कि अब आप जाओ घर में जो करते रहो, और वो ज्यादातर लोग दर्द के मारे अब एक्सपायर हो जाते हैं, जी, जी, जो कि नहीं होना चाहिए। जी, जी। तो सबको ये जानने की जरूरत है कि एक मॉर्फिन नाम की दवा है जो कि अवेलेबल है, केजीएमसी में भी अवेलेबल है, एसजीपीजीआई में अवेलेबल है और अन्य स्थानों में भी अवेलेबल RML है, में भी जो कि अवेलेबल आप है। यूज कर सकते हैं। जी, जी, बहुत अच्छी जानकारी। जी। तो दर्शकों, अभी तक आपने जाना कि कैंसर का दर्द किस प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ होता है, किन किन कारणों से होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इसके उपचार के बारे में। डॉक्टर सरिता हमारे साथ हैं। डॉक्टर सरिता, हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम उपचार की बात करते हैं तो अर्ली स्टेज से लेकर के सीवियर स्टेज तक किस तरह से इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं? पेन का ट्रीटमेंट। जी, पेन का। अभी डॉक्टर संजय धीराज जी ने बताया कि जो पैटर्न है इसको ट्रीट करने का, तो इसमें 2-3 तरीके हैं जो खास है। एक तो मेडिसिन का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, जो डॉक्टर साहब ने बता दिया कि माइल्ड स्टेज में आया तो हमने स्टेज 1 की दवा यूज़ की, मॉडरेट स्टेज में अगर पेन लेके आया तो हमने स्टेप 2 की दवा यूज़ की, और जब सीवियर पेन लेके आया तो हमने स्टेप 3 मीन्स स्ट्रॉन्ग ओपियोइड यूज़ किया, जिसमें हमने मॉर्फिन को चुना। जी। और अगर इसके अलावा भी हमारे पास ऑप्शन है, अगर पेशेंट की पेन इनिशियली कम होता है और जल्दी आता है पेशेंट हमारे पास, तो हम लोग एक तरीके का मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स करते हैं, जिसमें मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स में कुछ जो जहाँ से पेन आता है वहाँ की नसों को हम लोग सुन्न करने की कोशिश करते हैं ताकि पेन ब्रेन को ना जाए। तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है जी, बिल्कुल। पेन को रिलीव करने के लिए। और इसमें कोई चीरा या कोई टाका इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, बस एक हम लोग इंजेक्शंस के थ्रू दवाएं उस जगह पर डालते हैं जहां से पेन ओरिजिनेट होता है और जहां से पेन ब्रेन को जा रहा होता है। तो हम उस रास्ते को उस सुई के द्वारा, उस निडल या ब्लॉक के द्वारा कह लीजिए, या मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर के द्वारा उस मशीनों में देख करके, मतलब एक्सरे मशीन से देख करके उस नस को सुन्न करने की कोशिश करते हैं। ये काफ़ी कारगर भी होता है। इसमें 3 से 6 महीने तक की पेशेंट को पेन नहीं होता है अंटिल अनलेस कि उसकी डिजीज़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए। और इसके सपोर्ट के साथ साथ हम लोग कभी मेडिसिन और मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर का सपोर्ट लेकर के कोशिश करते हैं कि पेशेंट का पेन 100% रिलीव कर दें, ताकि वो कैंसर के साथ भी एक अपनी नॉर्मल जिंदगी जी सके। डॉक्टर सरिता, एक कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो जी, अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम गोविंद रावत है। जी गोविंद जी, जी अपना प्रश्न पूछिए। जी। मेरा जीप के ऊपर जो तालू होता है ऊपर में, जीप के ऊपर तालू। हाँ जी। तो तालू में एक स्क्रू बना हुआ है जिसमें एक दर्द भरा पूरा हाउ जैसा हल्का सा बना हुआ है जी। तो उसको बारिश से करवाए हैं जी। तो बारिश में कंफर्म किया कि हाँ है जी। है ना। तो अब उसका टेस्ट के लिए नहीं हम लोग मेडिकल रखते हैं कि क्या करें नहीं करें, तो आपको सॉल्यूशन आ जाए तो जी। आपकी उम्र क्या है? 74। जी डॉक्टर साहब। तो इनका बेसिकली जो मुझे समझ में आया है, जो इशू बोल रहे हैं कि इनके जीभ में एक गांठ है जो कि अभी दर्द कर रही है। तो उसके लिए उपाय जो है उनको करा लिया है इन्होंने। बायोप्सी करा लिया है इन्होंने जी। तो उसमें हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि कौन सी तरह की इसको दर्द है। इनको क्या जैसे मैंने बोला था कि नोसिसेप्टिव पेन है, जो कि पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, मॉर्फिन या ट्रामाडोल से ठीक होगा,
या कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैंने बोला था कि चुभन, जलन, गड़न, उस तरह का जलन हो रही है क्या, तो उसके लिए भी हमारे पास दवाएं हैं। उसके लिए हम लोग ज़्यादातर जो यूज़ कर रहे हैं वो प्रीगाबालिन, गाबापेंटिन, इस तरह से दवाई यूज़ करते हैं, जिससे कि ये जो कोशिकाओं का दर्द है उससे उनको इलाज मिल जाए। तो एक बार पर आपको पेशेंट को एक बार आना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। वो केजीएमसी में भी आ सकते हैं, एसजीपीजे में आ सकते हैं, एक बार दिखा दें। ईएनटी डिपार्टमेंट है हमारा पेन एंड पैलिएटिव डिपार्टमेंट भी है, वहाँ पर आके दिखा दें तो हम लोग इनका अच्छी तरह से इलाज कर पाएंगे। जी, बहुत अच्छी जानकारी। और दर्शकों, हमें उम्मीद है आप सब लाभान्वित हो रहे होंगे। और हम आपको बता दें कि हमारा ये कार्यक्रम होता है लाइव फोन इन कार्यक्रम, और कल भी आप देखेंगे सेहत आप ये कार्यक्रम, और कल का हमारा विषय होगा निद्रा रोग से संबंधित। तो आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं कल के विषय से, कल के विषय पर, और कल लाइव फोन इन प्रोग्राम के अंतर्गत। और कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, तो अपनी काया को निरोगी रखने के लिए कुछ हेल्थ टिप्स भी अपनाने पड़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है आज हेल्थ टिप्स के अंतर्गत। तो हेल्थ टिप्स के अंतर्गत डॉक्टर सरिता, हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो हमारे मरीज कैंसर से ग्रसित हैं जी, उनका क्या डाइट होना चाहिए, किस तरह से जीवन शैली होनी चाहिए, क्या डाइट होना चाहिए? देखिए, कैंसर से जो ग्रसित है पेशेंट, पहले तो उनका पेन रिलीफ होना चाहिए, तब भी हम इसके आगे कुछ सोच सकते हैं। क्योंकि पेन में पेशेंट देखिए कुछ भी न सोच पाता है न कर पाता है, नॉट इवन पेशेंट, घर वाले भी उसके उतने ही परेशान होते हैं। तो पहले हम पेन रिलीव करेंगे। पेन रिलीव करने के बाद उनका जो डाइट, बेसिकली ये पेशेंट बहुत काफ़ी कमज़ोर भी हो जाते हैं क्योंकि ये ठीक से खा नहीं पाते हैं और ये इनकी भूख भी बहुत कम होती है। तो हम लोग इनकी डाइट को पहले तो भूख बढ़ाने वाली मेडिसिन्स कुछ देते हैं, सपोर्टिव मेडिसिन्स देते हैं जिससे इनकी भूख बढ़े। और डाइट में हम लोग ज़्यादातर बैलेंस डाइट मीन्स इनिशियली जैसा पेशेंट की स्टेज है तो लाइट खाना ही बताएंगे, और जैसे जैसे पेशेंट पिकअप करता है तो उस हिसाब से उसका खाना, जैसे ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, दाल है, प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन पाउडर्स भी हम लोग कभी कभी सप्लीमेंटेशन में एडवाइस करते हैं पेशेंट को। और थोड़ा सा हम लोग केयर गिवर के साथ मिल करके, जैसे पेन एंड पैलिएटिव हमारे वार्ड में हम लोग थोड़ा मेडिटेशन और थोड़ा स्पिरिचुअल भी पेशेंट को पिकअप करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा ऊपर उठाने की कोशिश करते हैं ताकि पेशेंट अपनी नॉर्मल लाइफ बिताए ज़्यादा से ज़्यादा। डाइट में शुरू में लाइट डाइट एडवाइस करते हैं, फिर धीरे धीरे उसको हम लोग थोड़ा प्रोटीन सप्लीमेंटेशन की तरफ बढ़ते हैं। जी, बहुत अच्छी जानकारी। जी, इसमें तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि देखिए, पेशेंट को कैंसर डायग्नोस हो गया। जी जी जी, अब उसकी दुनिया अलग हो गई। जी जी जी, आप अलग है, कैंसर पेशेंट अलग है। संक्षेप में बता दीजिए। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप ये बोलते हो ना कि अब अनार का जूस पीना है, ये पीना है, इस हेल्दी डाइट, बहुत ज़्यादा हेल्दी डाइट, तो ऐसा नहीं है। देखिए, उसके जीवन के कुछ क्षण बाकी हैं, मतलब कि कुछ जीवन, तो उसको खाना है, जो उसको पसंद आ रहा है उसको आप खाने दीजिए। बस बनस्पत ये है कि वो उस कम मात्रा में खाए, क्योंकि कम मात्रा में खाए, बार बार खा सकता है, जिससे कि उसको उल्टी कम आए। तो आप उसको जो उसको अच्छा लगता है खाने दीजिए, है ना, पर कम खाए वो। जी बिल्कुल। हाँ। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे एक्सपर्ट ने हमसे साझा की। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। डॉक्टर संजय, आप हमारे कार्यक्रम में आए, हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सरिता, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपका भी हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलेंगे आपसे कल अपने नए एपिसोड में नए विषय के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। आदाब, 5 बजे खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शाइस्ता बानो। खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 20 अहम खबरों पर।